कलंदर्स का शुमार पाकिस्तान सुपर लीग की उन कुछ टीमों में से होता है जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। ये और बात है कि उनके प्लेयर्स अक्सर अपने फैंस की उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं। पिछले साल आपको याद होगा ज़ुबैर सीज़न 5 में लाहौर कलंदर्स ने तारीख रकम करते हुए वो फाइनल्स तक गए, रनर अप रहे। लाहौर कलंदर की फ़ैन फॉलोइंग की एक सबसे बड़ी वजह उनकी फ्रेंचाइज के मालिक राना फवाद भी हैं, जो अक्सर अपनी एक्टिव एक्शंस की वजह से ग्राउंड में टॉक ऑफ टाउन रहते हैं। सोशल मीडिया पे उन पे मीम्स बनती रहती हैं, उनके एक्सप्रेशंस डिस्कस होते रहते हैं। आए नहीं थे वो पिछले साल सीजन में, ग्राउंड में नहीं आए थे टीम को सपोर्ट करने। इस बार भी लोग बात कर रहे हैं कि वो नजर आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है, इम्पोर्टेंट ये है कि लाहौर कलंदर्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस जो पिछले सीजन की थी वो बरकरार कैसे मेंटेन रखेंगे या नहीं। बैटिंग लाइन पे बात करते हैं सबसे पहले कि लाहौर कलंदर्स के पास बैटिंग लाइन में मोहम्मद हफीज़, फ़खर जमान और बेन डंग का नाम आ रहा है। तो अब आप बताएं कि क्या लगता है आपको? देखिए, मोहम्मद हफीज़ जो है वो सबसे बड़ा नाम है इस वक्त T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए, और उनके साथ जो होंगे वो बेन डंग एक बार फिर उनकी मिडिल ऑर्डर को जो है वो संभाला देंगे। जिस तरीके से गुज़श्ता सीजन में उन्होंने बबल चबाते हुए एक अपना उनका स्टाइल था, मुख्तलिफ टीमों को बहुत टफ टाइम दिया था और अभी तक वो जो इनिंग्स है उनकी वो यादगार इनिंग्स है लाहौर कलंदर्स के लिए, और वो बहुत ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान में अपने फैंस जो हैं वो बनाए अपने स्टाइल की वजह से। इसके अलावा अगर ओपनर्स की बात करें तो फ़खर जमान एक ऐसे खिलाड़ी हैं। सोशल मीडिया पे भी लोग उनकी फिटनेस के हवाले से बात कर रहे हैं कि जैसे मोहम्मद हफीज़ आपने कहा कि फॉर्म में है, लेकिन फ़खर जमान फॉर्म में नहीं है। फ़खर जमान के साथ कुछ मसाइल ज़रूर रहे हैं, उनको अपनी टेक्निक्स बेहतर करनी पड़ेगी, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि T20 में कभी भी आप वो मैच जितवा सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम ऑलराउंडर्स की कि हर टीम के पास ऑलराउंडर्स में एक अच्छा मैच देखने को मिल रहा है। तो लाहौर कलंदर्स के पास क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है? उसमें राशिद खान और डेविड वीजे का नाम आ रहा है। डेविड वीजे को लाहौर कलंदर्स ने रिटेन किया है और वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर वो चल गए तो वो अकेले मैच जितवा भी सकते हैं। और कुछ लास्ट सीजन में उन्होंने एक आध इनिंग्स ऐसी खेली थी कि जिसमें वो उन्होंने लाहौर कलंदर्स को मैच जो है वो जितवा भी दिया था। उसके साथ साथ जो राशिद खान है वो अफ़गानिस्तान के जो प्लेयर हैं वो लाहौर कलंदर्स की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग में डेब्यू करने जा रहे हैं। बतौर ऑलराउंडर जो है वो जाने जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी लीग्स में उन्होंने बतौर बैट्समैन भी अच्छा परफॉर्म किया है। दो नाम ऐसे हैं जो कि लाहौर कलंदर्स के ही प्रोडक्ट हैं, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्मेंस दिखाने के बाद अब कौमी टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन चुके हैं। और हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी दोनों ऐसे बॉलर्स हैं जो कि डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, और T20 में जब आपके बॉलर डेथ ओवर्स में मुखालिफ टीम को महदूद कर लें तो आपके मैच जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन बनने जा रहे हैं और मेरे ख्याल से शायकीन की जो तवक्कुआत हैं जो लाहौर कलंदर्स के साथ पूरी होती नजर आ रही हैं, वो इस बार भी उससे कहीं ज़्यादा हो चुकी हैं तवक्कुआत। अब खिलाड़ी उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लाहौर कलंदर्स और उनका स्क्वाड कैसा खेलते हैं, क्या स्ट्रैटेजी सामने आती है, ये देखने के लिए उर्दू न्यूज़ की PSL गपशप देखते रहिए।